RPO शेखुपुरा रेंज का कहना है कि मीडिया सिर्फ जराइम इजाफे की बात न करे बल्कि जराइम के तदारुक के लिए पुलिस की मजबूरियां भी देखे। उन्होंने बताया कि कसूर में मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कसूर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए RPO शेखुपुरा रेंज ने बताया कि पुलिस लाइन में पुलिस दरबार के नाम से एक खुसूसी मीटिंग की गई है, जिसमें जिला भर से आने वाले SHO से लेकर कांस्टेबल तक की शिकायत सुनी गई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को नकद इनामात भी दिए गए। कसूर शहर और गुरुद्वारा में बढ़ते हुए जराइम के बारे में उनका कहना था कि पुलिस अपने महदूद वसाइल में रहते हुए इन जराइम का खात्मा करने में मसरूफ है। ताम कम नफरी का ये आलम है कि जिला कसूर में 1700 अफराद के लिए कांस्टेबल ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लाहौर कसूर रोड पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए एक खुसूसी फोर्स तैयार कर रहे हैं। इस मौके पर DPO कसूर मोहम्मद गौर नफीस और SP इन्वेस्टिगेशन सैयद अशमत कमाल भी मौजूद थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अमीर हुसैन और मुस्लिम लीग काफ के जिली रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान उनके शुरू किए गए कामों पर अपनी तख्तियां लगाते फिर रहे हैं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी अमीर हुसैन का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ ने सियालकोट में 50 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती काम करवाए थे, लेकिन मौजूदा हुक्मरान उनके किए कामों पर अपनी तख्तियां लगाकर इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क की मुआशी हालात बहुत बुरी तरह मसाइल में जकड़े हुए हैं, जबकि महंगाई के तूफान ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्हें 2 वक्त की रोटी तक मुयसर नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराएं। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर तिजारत चौधरी अजमल चीमा, साबिक जिला नाजिम चौधरी अकमल चीमा, मेयर अरशद महमूद, उमर डार, अजीम नूरी गुमन, साबिक MNA असजद मली, नईम अमजद शाह के अलावा कसीर तादाद में मुस्लिम लीग काफ के वर्कर भी मौजूद थे। शोरकोट के नवाई इलाके मोजाबाग मुस्तफ़ा में सालाना आल पाकिस्तान महफिल नात मुनक़्क़िद हुई। महफिल नात की सदारत डॉक्टर इसरार हुसैन ने की, जबकि मेहमान खुसूसी आस्तान आलिया मंगानी शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मजहर हुसैन थे। महफिल नात में आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा सैयद फुरकान अली कादरी, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी, कारी शाहिद महमूद, रियाज महमूद शहजाद और दीगर ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए अल्लामा अबू बकर चिश्ती ने कहा कि इश्क मुस्तफ़ा इस्तकामत, ईमान और कुर्ब खुदा का बेहतरीन जरिया और निस्बत मुस्तफ़ा इस्तकामत और हमियत की असास है। उम्मत मुस्लिमा दीन की सरबुलंदी के लिए अपने फुरूई इख्तलाफात खत्म करें। मुकर्रिरीन ने मज़ारों पर होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तकरीब के आखिर में कुरानदाजी के जरिए 5 खुशनसीबों को मुफ्त उम्रा के टिकट दिए गए, जबकि आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं इलाके से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। सूबाई दारुल हुकूमत गिलगित में मौजूदा हुकूमत की तरफ से बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से होम स्वीट का क़याम। इब्तदाई तौर पर 100 से ज़ायद बच्चे दाखिल, बच्चों को मैट्रिक तक तालीम के साथ खाना पीना और रिहाइश मुफ्त फराहम की गई है। तफसीलात जानते हैं खालिद हुसैन की रिपोर्ट में। गिलगित को सूबाई निज़ाम मिलने के बाद जहां इस खित्ते को तमीर व तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत ने कई मंसूबे शुरू किए, वहीं आवाम को रोजगार की फराहमी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए नए इदारों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे एहतमाम दूसरे सूबों के शहरों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और कफालत के लिए मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान बैतुल माल ने गिलगित में स्वीट होम के नाम से एक मरकज कायम किया है, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में यतीम और बेसहारा बच्चों को तालीम, रिहाइश, खाना पीना और जिंदगी की तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान स्वीट होम में 70 के करीब बच्चे मौजूद हैं। हमारे इस सेंटर में इन बच्चों को मुफ्त खाना पीना, तालीम, रिहाइश, लिबास और सेहत की फ्री सहूलत दी जाती है, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में माशरे का अच्छा शहरी बनाया जाए। गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में कायम किए गए इस सेंटर में उस वक्त इब्तदाई तौर पर बच्चों की तादाद 12 थी, जो एक साल में बढ़कर 100 से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान स्वीट होम के अमले ने इन यतीम और बेसहारा बच्चों को घर जैसा माहौल फराहम करने की भरपूर कोशिश की है, जबकि बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है और इनको शहर के मयारी स्कूलों में दाखिल कराने के साथ साथ सेंटर में भी बच्चों को तालीम दी जा रही है। मेरे सब ख्याल रखते हैं। यहाँ हमें खाना पीना अच्छा लगता है। यहाँ हमें बहुत मज़ा आता है। स्वीट होम गिलगित में मौजूद यतीम और बेसहारा बच्चों के माहाना लाखों रुपए के अखराजात पाकिस्तान बैतुल माल बर्दाश्त कर रहा है। गिलगित में कायम होने वाले इस सेंटर का बुनियादी मकसद इस इलाके के यतीम और बेसहारा बच्चों को मयारी तालीम और तरबियत फराहम करके इन्हें मुआशरे का कारामद शहरी बनाना है, ताकि वो मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
پاکستان سویٹ ہوم کا قیام موجودہ حکومت کا ایک خوش آئین اقدام ہے. ایسے فلاحی اداروں سے جہاں بے سہارا اور یتیم بچوں کو روشن مستقبل ملے گا، بلکہ آنے والے دور میں یہ معصوم بے سہارا بچے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیمرہ مین شاہد کریم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز، گلگت. ناظرین، یہ تھی کچھ رپورٹس گلگت بلتستان کی دنیا سے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نصیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ مالی مشکلات کے باوجود بھی فلاحی کاموں اور عوامی ضروریات کے منصوبوں کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا. ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 کا دائرہ کار پورے آزاد کشمیر تک بڑھایا جائے گا. آئے مزید جانتے ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود بھی فلاحی کاموں اور عوامی ضروریات کے منصوبوں کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا. ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کا دائرہ کار پورے آزاد کشمیر تک بڑھایا جائے گا. آزاد کشمیر میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کو پنجاب کی طرز میں جدید سامان سے لیس اور معیاری بنایا جائے گا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میرپور آزاد کشمیر میں ریسکیو 1122 کی مرکزہ تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا. تقریب میں معززین شہر، سیاسی زعماء، صحافیوں، وکلاء، خواتین اور شہری دفاع کے رضاکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر ریسکیو 1122 کے نوجوانوں نے بم کو نکارہ بنانے، آگ بجھانے اور زخمی کو طبی امداد پہنچانے کے علاوہ شاندار ریسکیو کاملی مظاہرہ بھی کیا اور مارچ پاسٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو سلامی دی. پائلٹ ہائی اسکول کے بچوں نے بینڈ اور خوبصورت پیٹی شو پیش کیا. گرلز ہائی اسکول بن خرما کی بچوں نے عملی تربیت کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ریسکیو 1122 شروع کرنے کا پروگرام ہم نے گزشتہ دور حکومت میں شروع کیا. یہ ہمارے ویژن کا حصہ ہے. آج آزاد کشمیر میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں پیشہ ورانہ مہارت جتنی بہتر ہوگی، اس کے بہتر نتائج حاصل ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ اگر 2005 کے زلزلے میں ریسکیو 1122 جیسی کوئی اور سہولت بھی موجود ہوتی تو اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا. کیمرہ مین نوید قادر کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. چینی کا بحران ہو یا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، تعلیم کے شعبے میں عوام کو درپیش مشکلات ہوں یا صحت کے شعبے میں ناکافی سہولتوں کا احوال، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مشکلات کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے. لیکن اس میں ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے تاکہ مسائل کی درست نشاندہی ہو سکے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ. اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.